खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि डोडा जिले के भलेसा इलाके में एक दर्दनाक हादसे में 10 साल का बच्चा जख्मी हो गया है। भरगी गांव का रहने वाला विवेक सिंह खेत में खेलते वक्त किसी मुश्तबा चीज को उठाता है जो अचानक उसके हाथ में ही फट जाती है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिवार ने फौरी तौर पर बच्चे को जिला अस्पताल यानी जीएमसी डोडा पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था और जमीन पर कोई अचानक अनजान चीज मिली जिससे उसने उठाया। उसी वक्त जोरदार धमाका हुआ। गंधो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। आखिर ये धमाका किस वजह से हुआ है और वो चीज क्या थी। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, क्या जानकारी है? ये धमाका हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए गुंदो बलेसा का इलाका है, पहाड़ी इलाका माना जाता है। वहाँ पे कल लगभग 7 से 8 बजे करीब भी एक धमाका वहाँ पे हुआ है। हालांकि मिस्टीरियस ब्लास्ट वहाँ पे हुआ है, कोई भी जानकारी इस तरह की नहीं मिली है। और जहाँ तक पुलिस से हमें जानकारी मिली है कि अभी पुलिस बड़े पैमाने पर इस चीज को खंगाल रही है। आखिर एक घर के बाहर ये किस तरह से धमाका हुआ और 8 साल का बच्चा इसमें जख्मी हुआ है। फिलहाल उसका इलाज कल ही मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर उसको शिफ्ट किया गया है। मगर पुलिस का मानना है कि जल्द से जल्द इस चीज को देखा जाएगा। आपने देखा था पिछले दिनों भी जिला डोडा के अंदर जामे मस्जिद के बिल्कुल नजदीकी एक घर के अंदर ब्लास्ट हुआ था। 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया था। मगर ये जो ब्लास्ट हुआ है अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि वहाँ जो पुलिस पोस्ट है उनसे जब हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि जो एक्सपर्ट्स टीमें हैं वो वहाँ पे मंगाई जा रही हैं, उनको देखा जा रहा है। देखना होगा कि पुलिस का इसमें खास करके एसएसपी डोडा का क्या स्टेटमेंट रहता है और किस तरह की जानकारी वो देते हैं। जी, बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है वसीम? अभी कैसी है उसकी सूरत हाल है? देखिए, जब उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया था तो ऐसा लगता था ये बच्चा क्रिटिकल पोजीशन में है। जब डॉक्टर्स ने इस बच्चे को देखा उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्मल ये बच्चा है, क्योंकि ब्लीडिंग इस बच्चे को हो रही थी। फिलहाल उसका ट्रीटमेंट जो है जीएमसी डोडा में चल रहा है और बिल्कुल नॉर्मल वो बच्चा है। जी वसीम, क्या किसी और तरह का भी नुकसान हुआ है इस धमाके में? देखिए, ज्यादा नुकसान इसमें नहीं हुआ, खाली इस बच्चे का नुकसान हुआ है। और जो देखा जा रहा है छोटी मोटी चीजें वहां पे इस धमाके के बाद जो है टूट चुकी हैं। मगर हम ये मान सकते हैं कि जो नुकसान जिस तरह का होना चाहिए था, क्योंकि धमाका जिस तरह का हुआ है, जो मकामी लोगों का मानना है कि बहुत बड़ा धमाका जब हुआ आवाज काफी ज्यादा और लोग पैनिक काफी ज्यादा हुए। पर ये माने हम कि खाली इस बच्चे को ही नुकसान हुआ है। जो हल्की चोटें इसको आई हैं, उसके बाद इलाके के अंदर दहशत हुई, कॉर्डन पूरे इस इलाके को किया गया। मगर यही जानकारी है पुलिस की तरफ से कि इस चीज को खंगाला जा रहा है, आखिर ये धमाका आया तो आया कहाँ से और कैसे ये धमाका यहाँ पे हुआ। जी वसीम, क्या ये बच्चा अकेले वहाँ पर मौजूद था या इसके साथ और भी बच्चे मौजूद थे? देखिए, ये बच्चा अकेला वहाँ पे मौजूद था, ये कुछ खेल रहा था। उसी के दौरान ये जब ये वहाँ पे हादसा हुआ तो इस बच्चे को ही ज्यादा चोटें वहाँ पे आई। जी, अब किस तरह से इलाके में क्या तलाशी मुहिम चलाई जा रही है कि अगर कोई भी इस तरह की और भी चीजें वहाँ मौजूद हों? देखिए, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जिला डोडा के अंदर जहां पे आपने देखा कई सारे सर्च ऑपरेशन हैं, उसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि जब ये कल गुंदो बलेसा के अंदर ये हालात जब बने, जब ये धमाका हुआ, उसके बाद ही हम देख रहे हैं आर्मी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और कई सारी जो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज हैं वो इलाके के अंदर पहले कॉर्डन कर चुके हैं। और इस चीज को खंगालना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जहाँ पे जिला डोडा हेडक्वार्टर के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले जब हादसा यहाँ पे इसी तरह का हुआ, एक घर के अंदर धमाका हुआ और पुलिस का एक स्टेटमेंट भी आया था कि पुराना तरीके का ग्रेनेड है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि आज फिर से जब कल गुंदो बलेसा के अंदर इसी तरह से एक धमाका हुआ और उसके बाद भी दहशत काफी ज्यादा इलाके के अंदर हुई और सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस चीज को खंगाला जाए। बिल्कुल, तलाशी वहाँ पे जारी है और बच्चा इसमें जख्मी हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब इस तरह से पूरे इलाके की तलाशी ले रही है ताकि अब इस तरह के वाकयात को पर रोक लगाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इन तमाम जानकारी के लिए।